औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सरफ़राज़ अली है और मैं हज़ारे कम्युनिटी से मेरा ताल्लुक़ है। और मैं अपनी ज़िंदगी के कुछ ऐसे राज या कुछ ऐसे तकलीफ़ें या कुछ ऐसे स्टेज से जो मैं गुज़रा हूँ मैं ज़रूर शेयर करूँगा, क्योंकि मैंने अपने कम्युनिटी में देखा है ऐसे लड़कों बच्चों को जो मेरे ही फेस से गुज़र रहे हैं। और उनका कोई है नहीं दोस्त जो उनको बताए समझाए। और उनके पास बहुत ऐसे ढेर ढेर सारे सवालात हैं जो वो पूछना चाहते हैं। तो मेरे ख़्याल में यार इंसान जब खुद कुछ सोचता है ना, तो जो सोचता है वो खुद ही वो बनता है। यानी ये ज़रूरी नहीं कोई आपको नसीहत ही करे, कोई आपको बताए या कोई आपको आपका वो रास्ता दिखाए जिस रास्ते पे आप जाना चाहते हो। यानी ये सब खुद ही की तलाश है। और एक लाइन में ज़रूर शेयर करना चाहूँगा मौलाना रूमी का। वो कहते हैं जब इंसान पैदा होता है तो वो जो चीज़ वो बनना चाहता है खुदा उसके दिल में वो ढाल देता है। यानी ये नहीं होगा कि आपको दुनिया बनाना है, बल्कि आप जब ख़ुद को बनाओगे दुनिया खुद ही बदल जाएगी आपकी। और जी हाँ, कुछ पाने के लिए कुछ पहले तो ये था कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, अब कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। यानी कुर्बानी देनी पड़ती है, रोना पड़ता है आपको, क्योंकि बड़ा सख्त दौर चल रहा है। यानी सब अपने ही दौर में लगे हुए हैं। और अगर आप जो सोचते हो वो आप कर भी सकते हो। ऐसा हो ही नहीं सकता जो आप सोचते हो वो आप कर ना सको, क्योंकि जो आप सोचते हो वो दूसरा सोच ही नहीं सकता। और जब आप सोचते हो तो इसका मतलब यही कि आप कर सकते हो वो। और ये ज़रूरी नहीं कि आप जो सोचो और दूसरा भी वही सोचे। और जी हाँ, आप जो बनना चाहते हो वो आप ख़ुद को ढूंढ के बन सकते हो। जैसे आप देखो ना, आप डेली रूटीन में क्या क्या करते हो और वो कौन सा काम है जो आपको अच्छा लगता है। जैसे होते कोई अच्छे बंदे मोमिन नमाज़ पढ़ते, कोई होते दिन भर कुरान शरीफ की तलावत करते। और जी हाँ, मैं यही कहूँगा अपने मोमिन भाई से कि नमाज ही वो वाहिद रास्ता है जो आपको खुदा तक और खुदा के बाद आप ख़ुद से मिलते हो। और यही वो रास्ता है। और ज़िंदगी, जी हाँ, ज़िंदगी बहुत सख्त और टफ़ तो होती है। और जो भीड़ में चलते हैं तो कुछ नहीं मिलता। यानी अगर आप कहते हो सख्त है मेरे लिए सारा कुछ, तो सख्ती झेलो तब आप कुछ बड़ा बनोगे। अगर आप सख्ती नहीं झेलोगे, यानी जो सारे यानी दूसरे लड़के गर्ल्स एंड बॉयज़ जो भी है वो जैसे जी रहे आप भी वैसे जियोगे, तो वो जो जहाँ पहुँचेंगे आप भी वहीं पहुँचोगे। और रिसेंटली पिछले साल को मेरा एक यहाँ हज़ारा टाउन बुरूनी में एक बुक फेस्टिवल था, तो मैं भी गया था। मुझे भी दावत मिली थी वहाँ आने का, तो मैं भी गया था। तो कोई स्पीकर था स्टेज पे, कोई कुछ कह रहा था लड़कों को। तो मैंने ये जाना कि यार हमारी कम्युनिटी में गर्ल्स एंड बॉयज़ या जो भी है यूथ जवान, इनकी ज़िंदगी बहुत 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 या बहुत थोड़ी थोड़ी सख्त गुज़र रही है। तो इनको चाहिए कोई अच्छा हो, यानी इसको समझाए दिखाए, यानी कोई अच्छा दोस्त हो। और अगर मैं ये कह रहा हूँ कि आप तब ख़ुद को ढूंढोगे जब आप ख़ुद को जानोगे। तो सबसे बेहतर ये है कि ये यारी दोस्ती है जो चल रहा है आजकल के ज़माने में, मेरे ख़्याल में ये यारी दोस्ती नहीं है। अगर आपने कुछ करना है तो ख़ुद को ढूंढना चाहिए। तो जब आप ख़ुद को ढूंढोगे तो आप कुछ बनोगे। और जी हाँ यार, ज़िंदगी तो एक ही मिलती है ना, ज़िंदगी एक ही मिलती है ना। तो जब आप जो सोचते हो, यानी जो मुझे कुछ करना है, कुछ बड़ा, कुछ सही, कुछ मुख्तलिफ, कुछ खूबसूरत, तो एक ही ज़िंदगी में आपने करना है। ये नहीं कि यार इस ज़िंदगी में ना हो तो कोई दूसरी ज़िंदगी मिले तब मैं करूँगा। और ये भी कि आपको अकेले ही लड़ना है और अकेले ही जीतना है। और हाँ, होंगे लाइफ में, ज़िंदगी में मिसाल जब कोई मुश्किल आती है तो वो भी खुदा की तरफ से ही आती है। अगर आपको ये यकीन हो कि यार जब मैं खुश हूँ तो मेरी ज़िंदगी अच्छी है, जब मैं गम में होता हूँ तो मेरी ज़िंदगी क्यों बुरी है। तो खुशी और गम ये खुदा की अता है। और दोस्ती, अगर दोस्ती आपको करना है
तो मेरे ख़्याल में कोई अच्छा और ज़बरदस्त और कादिर तवाना दोस्त ही ढूंढो आप। और खुदा के अलावा या खुदा से बेहतर कोई इतना है ही नहीं। तो जो आप सोचते हो वो कर सकते हो आप। और अगर मैं अपनी ज़िंदगी की बात करूँ तो जी हाँ, मेरे अब्बू जो है पाकिस्तान के चैम्पियन गुज़रे। मोहम्मद अली हज़ारा नाम उसका, और मैं उसी का लड़का हूँ। तो मैंने अपने अब्बू से भी बहुत कुछ सीखा। यानी मेरे अब्बू ये कहते थे कि जब तक आप मुश्किलें नहीं झेलोगे कुछ नहीं बनोगे आप। यानी जब मुश्किलें आती हैं तो मुश्किलें जब आती हैं आपको ये सिखाने आती है कि आपको कुछ बहुत बड़ा और खूबसूरत मिलने वाला है, तो कभी ये नहीं सोचो यार कि मैं नहीं कर सकता, यार वो पहुंच गया मैं क्यों नहीं पहुंच रहा। कभी कभी ये भी होता है कि मिसाल जब कोई दूसरा लड़का या कोई जो भी है किसी भी फील्ड का लड़का हो, वो कुछ कर जाता है आगे बहुत कुछ माशाल्लाह खूबसूरत बड़ा, तो अब ये नहीं सोचा यार उसने किया मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि वो उसी के लिए था। जैसे स्टीव जॉब्स का मैं ज़रूर शेयर करूंगा। स्टीव जॉब्स फाउंडर ऑफ एप्पल बनाने वाला, यानी पूरी दुनिया जो एप्पल यूज़ करती है उसका बनाने वाला स्टीव जॉब्स। वो कहते हैं कि यार आप हमेशा वो काम करो जिसके लिए आप बने हो। यानी ये नहीं सोचो कि यार वो कर रहा है मैं क्यों नहीं कर रहा। यानी एक काम जैसे कभी कोई क्रिकेटर वो गाना नहीं गा सकता, और कभी सिंगर कोई भी सिंगर वो क्रिकेट नहीं खेल सकता भाई, क्योंकि उसका वो है, इसका ये, उसका वो है। ये ज़रूरी नहीं कि मतलब ये भी वो करे वो भी ये करे, ना। तो मेरे ख़्याल में कि अगर आपको कुछ बनना है तो अमीर मोमिनी का एक कॉल है कि कहते डू नॉट फॉलो द मेजोरिटी, फॉलो द राइट वे, फॉलो द राइट वे, फॉलो द ट्रूथ। यानी हमेशा वो रास्ता अपनाओ, यानी अकेला अपना कुछ ये नहीं करो यार लोग क्या कहेंगे, ये नहीं सोचो क्या होगा, ये नहीं सोचो यार मतलब क्या होगा आगे। बस वो करो आप जो आपका दिल करे, वो करो आप जो आप सोचते हो। बट हाँ, इन सब चीज़ों से पहले आप अच्छा सोचो। यानी जब आप अच्छा सोचोगे तो आप अच्छा काम करोगे, जब आप अच्छा काम करोगे आपका अच्छा नाम बनेगा। और मेरे ख्याल में कामयाबी पैसा कमाने का नहीं है। यानी आइंस्टाइन के एक लाइन है, कहते हैं वो कि मेहनत करो कामयाब बनो अपनी पहचान के लिए। ये नहीं कि यार मैं अमीर हो जाऊँ मुझे लोग जानने लगे, ठीक है। और ये इज़्ज़त, ये शोहरत या दुनियावी जितने भी सरवत है ये खुदा की तरफ से, ये किसी बंदे के बस की बात नहीं। मिसाल मैं किसी को कहूँ कि यार मुझे ये दो मुझे वो दो, ना ये नहीं होगा। यानी आप जो करोगे आपको वही मिलेगा। तो सबसे पहले मैंने अपने कम्युनिटी में लड़कों से जब मैंने पूछा है कि आप क्या बनना चाहते हो, वो कहते हैं यार किसी एक बंदे का, यानी कोई भी शाही आइडल हो उसका नाम ले लेता है। लाइक कोई फुटबॉलर ये कहता है कि यार मुझे क्रिस्टियानो रोनाल्डो बनना है, ठीक है मुझे भी कबूल है बनो, मगर वो सिर्फ आइडल रखते हैं और सिर्फ उनके फ़ैन होते हैं और सिर्फ उनको क्रिस्टियानो ही बनना है। इसी तरह कोई दूसरा बंदा पूछे यार क्या बनोगे, वो कहते हैं मैं बॉक्सर बनूंगा, मोहम्मद अली किले बनूंगा। तो सिर्फ चाहने से नहीं हो गया यार, मतलब आपको उन्हीं की तरह ज़िंदगी जीनी पड़ेगी, और उन्हीं की तरह जिस तरह उन्होंने मुश्किलों में सब्र किया और सख्त ज़िंदगी झेले आपको भी झेलने पड़ेंगे। वगरना अगर जो सारा कुछ, यानी जितने भी लड़के गर्ल्स एंड बॉयज़ जो हो रहा है या जो चल रहा है ज़िंदगी, अगर आप भी उन्हीं की तरह जियोगे तो वो जहाँ पहुँचेंगे आप भी वहाँ पहुँचोगे। और सबसे बड़ी बात हो हमारे कम्युनिटी के या जितने भी हमारे मोमिन भाई पाकिस्तान या कहीं भी ऑस्ट्रेलिया जहाँ कहीं भी, और जितने मेरे दोस्त, मैं अपने दोस्त को बहुत याद करता हूँ, और जितने भी मेरे दोस्त हैं बहुतों को तो मैं भूल भी चुका हूँ, मगर मेरी ये कोशिश है, मेरी ये लगन है, मेरी ये जस्तुजू है कि मैं कुछ करूँ यार, वो जहाँ भी हूँ मुझे देखे और ये कहे कि यार यानी फ़ख्र करे मुझ पर कि मैं उनका दोस्त हूँ। अच्छा, एक बड़ी बात लड़कों का तो हो गया। एक दूसरी बात ये कि हमारे गर्ल्स के पास मेरे ख़्याल में बहुत से ऐसे क्वेश्चन है, बट हाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा 2018 को एक बुक कॉम्पिटिशन था हज़ारा ब्रोरी एंड मरियाबाद का, तो वहाँ मैंने भी हिस्सा लिया, मुझे भी नसीब हुई है। तो जब उसका रिज़ल्ट डे हुआ तो मुझे पता ये लगा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 10th तक सारे गर्ल्स ने जीते थे माशाल्लाह। तो मुझे ये अच्छा लगा
कि इनमें काबिलियत बहुत है, यानी हमारे गर्ल्स में काबिलियत बहुत है। तो मैं उनके बुज़ुर्गों से या उनके जितने भी उनके पेरेंट्स से या जितने भी उनके इख्तियारदार हैं, मैं उनसे ज़रूर ये कहूँगा कि चाहे उनकी अम्मी उनकी अच्छी दोस्त है या उनके अब्बू अच्छे दोस्त हैं, तो मैं उनसे ये ज़रूर कहूँगा कि वो अपने बच्चों से, यानी अपनी बेटी से, या कोई अब्बू अपनी बेटी से, या मतलब अम्मी अपनी बेटी से, यार वो बात करे, यानी उनको समझने की कोशिश करे। ठीक है, ये ज़रूरी तो नहीं है कि मतलब उन लोगों ने जो ज़िंदगी झेले, यानी जो पुराने ज़माने में उन लोगों ने जिया है, तो इन दोनों को आपस में बात करना चाहिए, यानी उनकी भी बात माननी चाहिए। यानी जो लड़की मिसाल को ये ख्वाहिश करेगा कि यार मुझे ये पढ़ना है, मुझे कहीं लाहौर जाना है, मुझे कहीं इस्लामाबाद जाना है, मुझे कहीं कराची जाना है, पढ़ना है, यानी मुझे कुछ बनना है, यानी हत्ता कि कुछ भी कुछ भी, फिर वही बात, वो जो कुछ बनना चाहता है वो उसके दिल में है, यानी कुछ भी जब वो बनना चाहे तो उनसे बात करें, उनसे मतलब उनको समझे, क्योंकि उनको भी ज़िंदगी जीने का हक़ है यार, उनको भी ज़िंदगी जीने का हक़ है। तो मैंने बहुत देखा है, मैंने गर्ल्स देखे जो कुछ बनना तो चाहते हैं, मगर उनको ये समाज, ये माशरा मतलब होने नहीं देता कुछ बनना कि वो बने। बट हाँ, मेरी तो ये दुआ है कि खुदा उनकी तमाम दिली मुरादें पूरी करे, और जो वो बनना चाहे वो बन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि मेरे ख़्याल में जब तक आप खुदा की मदद ना लोगे ना, आप कुछ नहीं बनोगे। फ़िलहाल मैं भी तो कुछ नहीं, मैं एक स्टूडेंट ही हूँ, तो मेरी जो लॉ है, मेरी जो लगन है, मेरी जो जस्तजू है, इंशाल्लाह मैं पहुँचूँगा एक दिन जहाँ मैं पहुँचने वाला हूँ। तो मेरा भी कोई नहीं है, मैं अगर ये कहूँ, बस थोड़ी बहुत दोस्त है मेरे, और मैंने ख़ुद ज़िंदगी में मैंने ख़ुद स्ट्रगल किया है, नहीं जहाँ अब जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हत्ता तक ये मैंने ख़ुद मेहनत की है, यानी मुझे शौक़ है मैं आपसे बात करूँ, और मैंने ख़ुद मेहनत की, और कोई नहीं है मेरा, मतलब होंगे किसी स्टेज में मेरे उस्ताद गुज़रे होंगे, और किसी जब मैं बचपन में कहीं काम करता था तो उन्हीं उस्तादों के सिले से आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और अब भी जब भी मैं उन उस्तादों को देखता हूँ, मिलता हूँ, तो उनकी बड़ी शुक्रगुजारी करता हूँ, यानी उनका शुक्र अदा करता हूँ कि जब मैं छोटा था, जब आप मुझे कुछ कहते थे, यानी डांटते थे या कभी कभी मारते भी थे, तो मुझे बुरा लगता था, बट ना अभी मुझे अच्छा लगता है। अभी जब भी मैं उन उस्तादों को देखता हूँ, हत्ता भी जितने भी मेरे उस्ताद गुज़रे, स्कूल में, टीचर में, काम में, वर्क में, जहाँ मैंने काम किया, सारा, अभी जब मैं उनसे मिलता हूँ तो मैं उनसे गले मिलता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ उनका, क्योंकि उन्हीं की डांट, उन्हीं की मतलब जो भी था, यहाँ मैं पहुँचा हूँ। तो जी हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा, आपको जो कुछ बनना है ना, वो आप ख़ुद बनोगे, यानी इट मीन आपने झेलने पड़ेंगे, कुर्बानी आपने देनी होगी, और दौड़ धूप आपने ख़ुद करना होगा। ये ज़रूरी नहीं कि कोई आपका हाथ थामे और आप जहाँ जाना चाहो आपको जाके वहाँ छोड़ के आई, ना, ये नहीं होगा। तो सबसे बड़ी बात, अगर आपने मैंने देखे अपने बॉयज़ एंड गर्ल्स में कि उनमें कम्युनिकेशन जो बात करते हैं उनमें कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो अगर मैं कहूँ कि कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगी आपसे बात करने में, या मजमे में, या किसी फेस्टिवल में, या किसी हॉल में, या किसी 100, 200 या 2000 लोगों के बीच, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगा कि जब मैंने, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं शिया हूँ, और मैं अपनी मौला अली की किताब भी पढ़ता हूँ। उसी किताब में मैंने ये पढ़ा, अगर कोई बंदा दलेर हो तो वो दलेरी कहाँ से आएगी? तो जितनी आप में शर्म हया होगी ना, उतना ही आप दलेर होंगे। यानी जितना आप में शर्म हया होगा उतना ही आप दलेर होंगे, और उतनी ही आप लोगों से दलेरी में बात कर सकोगे। तो होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये जो नहीं, ये माइंड, जिसे माइंड कहते हैं, ये सही काम करें आपका, ये सही तब काम करेगा आपका जब आप सही सोचोगे, जब आप सही जब आप सही पढ़ोगे, जब आप सही पढ़ के उस पर अमल करोगे, तो जो अमल होगा आपका वो आपको बना देगा। यानी ये ज़रूरी नहीं यार मेरे ख़्याल में कि मुझे ये जाने, वो जाने, ये जाने, ना, ये जब आप कुछ करोगे तब आपको जानेंगे सारे लोग। तो थैंक यू सो मच, आप सब अपना ख्याल रखना, और
मैं आप सबको मोहब्बत करता हूँ और थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।